आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगरपालिका निगम क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है और खासतौर से जो ग्रामीण और श्रमिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर साफ सफाई की क्या स्थिति है, जो यहाँ पे नालियां हैं और जो हैंड पंप हैं वहाँ पर किस तरह से मरम्मत का कार्य हो रहा है, इसके लिए हमने जो सिंगरौली नगर निगम के कमिश्नर हैं आरपी सिंह, उनसे इस पर वार्ता किया और खास तौर से पिछले कुछ दिनों से नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई और विकास की एक गति दिखाई दे रही है। निश्चित है कि नगर निगम अमला अपनी पूरी ताकत झोंके हुआ है। जो कमिश्नर हैं आरपी सिंह, उनका दिशा निर्देशन और खुद सिंगरौली कलेक्टर यहाँ के विकास कार्यों की सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में जो बदलता हुआ सिंगरौली दिखाई दे रहा है, इसमें किस तरह का कार्य हो रहा है और खास तौर से वो क्षेत्र जो कुछ पिछड़ा सा लग रहा था, वहां पर नगर निगम अमला लगातार किस तरीके से काम करके उसे मुख्य क्षेत्र से जोड़ने में लगा हुआ है, इस पर भी हमने नगर निगम कमिश्नर से बात किया। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है कि प्रधानमंत्री आवास, ये गरीबों का आवास, जिस पर ये बात हो रही है कि ये भी अमीरों के हवाले हो गया है। जिनके पास पहले से बहुत प्रॉपर्टी है, उनके द्वारा यहाँ पे भी अपनी प्रॉपर्टी बनाई गई है, इस पर काफी बात हो रही है। इस पर भी हमने उनसे बात किया। जब उनको ये जानकारी दी गई कि कुछ लोगों के द्वारा अपने आवास को किराए पे दिया गया है, यानी ये आवास ऐसे लोगों को मिल गया है जिनकी जरूरतों में ये आवास नहीं है, बल्कि वो इसका कमर्शियल उपयोग के लिए इस आवास को लिए हैं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि सर्वे कराया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई जानकारी सिद्ध होती है तो ऐसे लोगों का आवास भी निरस्त होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। सिंगरौली नगरपालिका निगम क्षेत्र में काफ़ी कुछ बेहतर तैयारियां दिखाई दे रही हैं, काफ़ी कुछ बेहतर हो रहा है और अगर ये कहा जाए कि क्षेत्र बदल रहा है तो ये कुछ कम नहीं है। देखिए, ऐसा है कि लोगों के जन सहयोग और जन भागीदारी से ही अपन कोई अच्छा काम कर सकते हैं। स्वच्छता में सिंगरौली ने पिछले कई वर्षों से कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें 3 स्टार रैंकिंग है और जीएफसी में हो गया। ये सब जन सहयोग और जन भागीदारी से संभव हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में जो वार्ड हैं वहाँ पर भी बहुत समस्याएं रही हैं। कोरोना के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रुक सी गई थी, लेकिन उसके बाद जो एक गति दिखाई दे रही है, निश्चित है कि इसमें आपको श्रेय जाता है। आपकी जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, एक बार फिर सिंगरौली ज़िला निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो वार्ड में जो समस्याएं हैं उसको लेकर और आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं और क्या और बेहतर होना चाहिए? ये हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, प्रशासक हैं, उनकी सोच ये रहती है कि वार्ड वाइज अपन यूनिट के रूप में लें। अभी कलेक्टर साहब ने पूरे 45 वार्ड में समितियों का गठन किया है और ये है कि उन समितियों के माध्यम से जो है हर वार्ड को 1 से 45 वार्डों में जो है पूरी गतिविधियों का संचालन किया जाए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा और उनके सम्मानीय विधायक जी वगैरह हैं, ये लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो प्रशासन और शासन और आम लोग, तो इन्हीं सब के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जो है जो पॉजिटिव प्रेरणा प्राप्त होती है अपने को, तो सभी के सहयोग से एक सामूहिक रूप से जो प्रयास हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमको जो है लोगों की समस्याएं हल करने में जो है मदद मिल रही है। बाहर तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी, वहाँ पर अभी भी साफ़ सफाई को लेकर, नालियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वहाँ पर क्या आपको ऐसा लगता है कि और कितने दिन ऐसा लग सकता है जहाँ पर चीज़ें एकदम बेहतर दिखाई देंगी? हम लोग उस तरफ भी प्रयास कर रहे हैं और वहाँ विशेष अभियान चला के जो थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्र हैं या जो अभी इंटीरियर में हमारे पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरीके से सभी सुविधाओं का विकास किया जाए और पूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। हम लोग कोशिश में लगे हैं। अब बात करेंगे, कोरोना एक बड़ी चुनौती रही है और अभी भी उसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं है, बल्कि अब तो जो तीसरा फेज है, तीसरी लहर है, उसकी भी बात चल रही है। ऐसे में एक बार फिर से एक नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इसमें किस तरह की तैयारी है? अपन 2-3 फ्रंट में कर रहे हैं कि भाई लोग ये अपना जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानों में जो हैं जो व्यापारीगण हैं वो भी अपना सजग रहें और लोगों को जो बिना मास्क के रहते हैं उनको मास्क उपलब्ध कराएं। हमारा ये जो 5 गाड़ियां लगी हुई हैं, इसमें
प्रचार प्रसार में। और उसके अलावा भी जो हमारी गाड़ियाँ जो हैं वार्डों में जा रही हैं, हमने उसमें भी वो किया है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन वगैरह है कि वहाँ भी लोगों से ये अनुरोध करें कि बिना मास्क के न निकलें, मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित दूरी का पालन करें, और जिससे जो है हम कोरोना के बचाव के जो भी उपाय हैं करें। तो जिससे जैसे देश और प्रदेश में जो लहर आ रही है या जो संख्या बढ़ रही है, तो हमको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अपना सिंगरौली NCL NTPC औद्योगिक केंद्रों के कारण पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं, बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों के मूवमेंट के कारण बॉर्डर 3-4 प्रदेशों से लगा हुआ है, तो इसलिए हमको विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि हम लोगों को सुरक्षित रख सकें, और ये जो है लोगों के सहयोग से ही संभव है। ये जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर की बात करें तो वहाँ स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं दिखाई दी। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे ही घूमते दिखाई दे रहे हैं लगातार, जबकि वहाँ पर मरीज़ हैं और किस तरह के मरीज़ हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से असुरक्षित घूम रहे हैं निश्चित है वहाँ पर विस्फोटक स्थिति हो सकती है। नहीं, हम लोग भी प्रयास करेंगे और वहाँ के जो CMHO सिविल सर्जन हैं उनसे बात करके कि वो लोग भी सावधानी बरतें, और नगर निगम भी ये प्रयास करेगा कि वहाँ के लोग जो हैं सावधानी बरतें और मास्क लगाएं। ये प्रधानमंत्री आवास गरीबों का सपना जी, वहाँ पर जब आवास दिए जा रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे उन लोगों को जिनके आशियाने दूर हैं वो भी उनको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोगों ने किराए पर दे दिया है और ऐसे लोगों को मिल गया है जो पात्रता नहीं रखते हैं। क्या इस पर भी आपकी नज़र है? हाँ है, हमने कहा कि सर्वे कर लें, इस तरह गलत है उनको हम बाहर भी करेंगे। तो जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर RP सिंह ने कहा कि सिंगरौली क्षेत्र के विकास में हर किसी का योगदान है, और खासतौर से अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता से अगर लोग चीज़ों को देखें तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, और सिंगरौली पिछले कुछ दिनों से जो एक बेहतर विकास की धारा में कुछ बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है, इसके लिए नगर निगम के जो उनके साथ के लोग हैं वो बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन सिंगरौली की वो जनता जो जागरूक होकर चीज़ों को बेहतर तरीके से देखती है, उनके भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।